बाबा जान। बेटा, तुम्हें जितने तोहफे मिले थे सब जमा कर लो, हम वापस देंगे उन्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी वहां नहीं होगी। क्या मतलब है इस बात का बाबा? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुनाया और तुम मुझसे आवाज ऊंची करके बात कर रही हो। मैं इब्राहिम को पसंद करती हूँ। वो इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं है, और मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया। क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? और आप क्यों उन लोगों की बातें सुन के यकीन कर रहे हैं बाबा? क्योंकि वो लोग सच बोल रहे हैं। आज मैं नूर फातिमा से मिला था, क्या हुआ क्या नहीं उसने मुझे सब बता दिया। वो इब्राहिम पे सिर्फ बहतान लगा रही है क्योंकि उनकी शादी नहीं चल सकी बाबा। बिल्कुल नहीं, नूर फातिमा झूठ नहीं बोलती। आपको इतना भरोसा कैसे है? हाँ, कैसे इतना भरोसा? बाबा, वो नूर ज्यादा अहम है या फिर मैं? तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? पहले मुझे ये बात समझाओ, तुम्हें हो क्या गया आखिर? आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो इसके अलावा क्या बोलूं मैं आपसे? तुम अपने कमरे में जाओ, जाकर पहले अपना दिमाग ठंडा करो। जब दिमाग ठिकाने पर आ जाए उसके बाद बात करेंगे। मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा बाबा। आप सिर्फ बकवास कर रहे हैं। और बंद करो अपना। मैंने फैसला सुना दिया, तुम्हारी शादी उस घर में हरगिज नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। तो आपने क्यों कहा था? क्यों कहा था कि वो मुझसे दोबारा मिलने आएंगे? गलती हो गई मुझसे, गलती थी वो मेरी। सुन लिया, मुझे नहीं पता था वो लोग किस कदर गंदे हैं। आप पे यकीन नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। हेलो इब्राहिम, बाबा कह रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो चुका है। अब क्या करें? उस फैमिली ने बाबा का दिमाग बदल के रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। आखिरकार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? वो बहुत बुरे लोग हैं। बहुत। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उनकी बेटी को नहीं चाहता हूं। यही वजह है कि वो ये सब कर रहे हैं। मगर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानती हूँ इब्राहिम, मालूम है। अजलान। जी अम्मी। हाय, दुआ शायद वॉशरूम में है। जी हाँ। मैं अपनी पोती को उसके सामने उठा भी नहीं सकती हूँ, मुझे करीब भी नहीं आने देती। दिल सच में दुखता है मेरा। अरे आप लेना इसे। हाय हाय दादी की जान, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। मेरी प्यारी बेटी, दादी तुम्हें बहुत याद करती है मेरी जान। हाय बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। दुआ का ये रवैया मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। वापस तो आ गई है, लेकिन वो कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दें। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो ये दिखाना चाहती है कि वो पीछे हट रही है। देखो, मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है? मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मोहतात रहने की जरूरत है। मशहूर मॉडल ने अपने वकील फिजा यल्दरम को गले लगाकर, जिन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, खुशी के आंसुओं के साथ फैसले का जश्न मनाया। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं।
अरमा, नमाज का वक्त हो गया। तुम सुन रही हो बेटा? नमाज का वक्त हो गया है। मैं इब्राहिम से मोहब्बत करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं। मुझसे राब्ता मत कीजिएगा। अल्लाह खारत करे। अर्तुगरुल साहब, बैठिए। माफ करिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ अर्तुगरुल साहब। बिल्कुल आपकी तरह जब मैं सुबह उठा तो मुझे भी ये खत मिला जिसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। फोन नहीं किया आपने? बिल्कुल किया, फोन किया उसे, लेकिन उसका फोन बंद है। अर्तुगरुल साहब, आए मोहब्बत करने वालों से खफा ना हो ताकि वो सुकून से घर वापस आ जाए। हाँ, बात सुनो मेरी। ढूंढो अपने बेटे को, ढूंढो उसे जाकर, क्योंकि अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो ये ठीक नहीं होगा। अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान हुआ। इब्राहिम ऐसा नहीं है, यकीन करें। अच्छा, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसे कॉल करें। आपके पास उसका नया नंबर है ना? हाँ, करता हूँ कॉल उसे। आपने उससे नंबर लिया तो था ना? लिया था, लिया था। उमर, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। हाँ ठीक हूँ भाई, बैठे आप। आइए भाई। क्या तुमने अर्तुगरुल साहब से बात की? मैं नहीं चाहता कि वो सोचे हमें परवाह नहीं। नहीं, अभी बात नहीं की, लेकिन फोन करता हूँ अभी। जी कहें उमर। कैसे हैं अर्तुगरुल साहब, ठीक है? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं उमर। इब्राहिम मेरी बेटी को लेकर भाग गया। क्या? खैरियत है उमर, क्या हो गया? कल रात हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। फिर जब सुबह मैं उसे नमाज के लिए जगाने गया तो वो कमरे में नहीं थी, बस एक तहरीर छोड़ गई। पुलिस को खबर किया आपने अर्तुगरुल साहब? हाँ की, बिल्कुल की मैंने। यहाँ तक कि बहुत देर मैंने उन लोगों को बनाया भी, मगर जाहिर है वो 18 साल से ऊपर है तो उन लोगों ने कह दिया वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा उसकी मर्जी नहीं होती तो वो नहीं जाती। या अल्लाह। अर्तुगरुल साहब बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह वो जल्द आपसे राब्ता करेगी। आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा आपका। शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया। क्या उनकी बेटी भाग गई? हाँ, बदकिस्मती से। अल्लाह अर्तुगरुल साहब पर रहम करे। आमीन। वो खुद भी कुछ कर रहे होंगे, कुछ लोगों को शामिल भी किया होगा, मगर हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए भाई। मैं काजिम साहब को कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है सब?